Hello students. So today we would be starting with the new subject, which is computer programming using C language. So first of all, what is C language? C language एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज, जो 1972 में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस हुई थी बाय डेनिस रिची. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? विच आर सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज, जिनका सिंटेक्स जो होता है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बीइंग ये इसका जो सिंटेक्स होता है ये सिमिलर होता है विद द ह्यूमन लैंग्वेज. तो जो सी लैंग्वेज है इट इज़ वेरी इजीली कोडेड एंड इट इज़ वेरी इजीली डिबग्ड एंड मेंटेन्ड, बीइंग अ हाई लेवल लैंग्वेज. और इसमें क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड का मतलब है दैट एवरीथिंग इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वेरियस कंप्यूटर्स. सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट. एल्गोरिदम और प्रोग्राम्स को हमने कैसे डेवलप करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या होता है? बेसिकली जो हमारा प्रोग्रामिंग टास्क है ये दो फेजेस में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज एंड सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन फेज. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? सपोज यू आर गिवन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है? यू हैव टू गैदर द रिसोर्सेज, यू हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन और यू हैव टू गैदर द नॉलेज अबाउट विच स्टेप्स यू हैव टू राइट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो वो हमारा होता है एल्गोरिदम राइटिंग. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में क्या होता है? इट प्रोड्यूस एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए या सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर में स्टेप्स जो हमने डेवलप करने हैं उसे हम लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में. तो उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम. जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं विच कैन बी इन ईजीली रिटन इन एनी लैंग्वेज. सो इट इज़ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम हम सबसे पहले लिखते हैं प्रायर टू द प्रोग्राम राइटिंग. प्रोग्राम होता है जो हमने किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे इन दिस सब्जेक्ट वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज, तो हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे सी लैंग्वेज में. सी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन फेज में अपना प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? उसका एल्गोरिदम. एल्गोरिदम हम लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज में विच कैन बी ईजीली अंडरस्टूड कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉर्म करने हैं. तो स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोड्यूस अ जनरल एल्गोरिदम. एल्गोरिदम हमने फॉर्म करना है. एल्गोरिदम में हमने क्या करना होता है? सूडो कोड लिखना होता है. सूडो कोड क्या होता है? आर्टिफिशियल या इनफॉर्मल लैंग्वेज में हमने कोड लिखना है जो प्रोग्रामर्स के लिए हेल्पफुल होता है प्रोग्राम लिखने के लिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना है, राइट एन एल्गोरिदम. प्रोग्राम लिखना है हमने कि एक जो बच्चा है उसका हमने फाइनल ग्रेड कैलकुलेट करना है और हमने बताना है वी हैव टू इंडिकेट वेदर इट इज़ पासिंग, वेदर द स्टूडेंट इज़ पासिंग और इज़ फेलिंग इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो हमने उस प्रोग्राम लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम लिखना है. सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर एग्जांपल जो आपको बताएगी कि एल्गोरिदम हमने कैसे लिखना होता है. देखो सूडो कोड या एल्गोरिदम इज़ वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि हमने सूडो कोड किस में? एल्गोरिदम में यूज़ करना होता है. इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो हमने एल्गोरिदम में यूज़ करनी होती है सो दैट हमें अपने स्टेप्स ऑर्डर में क्लियर हो जाएं कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने हैं. दैट इज़ इन दी इम्प्लीमेंटेशन फेज. तो हम अभी किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज पे. दैट मीन्स राइटिंग एन एल्गोरिदम विच इज़ अ प्रायर फेज टू दी इम्प्लीमेंटेशन फेज. तो सूडो कोड देखो हमने कैसे लिखना है. हमने अपने बच्चे एक स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड कैलकुलेट करना है. ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमने उस बच्चे का एवरेज फाइंड आउट करना है 4 सब्जेक्ट्स का, 4 मार्क्स का. ठीक है, तो सूडो कोड हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट इज़ इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स. हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, 4 मार्क्स इनपुट लेने हैं. 4 वेरिएबल्स वी हैव टू टेक फ्रॉम द यूज़र. ठीक है. सेकेंड, कैलकुलेट देयर एवरेज.
बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। ये हमें क्या बता रहा है कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना प्रोग्राम लिखना है, क्या क्या हमें स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है, पहले 4 हमने मार्क्स की इनपुट ले ली है यूज़र से, एंड देन हमने क्या करना है, उस 4 मार्क्स का सम करना है। सम करके एवरेज निकालनी है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, चारों का एडिशन करके डिवाइड बाय 4। ठीक है, थर्ड स्टेप हमने क्या परफॉर्म करना है, अब ग्रेड निकल आया तो हमने देखना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज़ फेलिंग और पासिंग इन दैट। सो हमने एवरेज को क्या करना है, हमने एक पर्टिकुलर बाउंड्री ले ली है कि एवरेज, अगर एवरेज मार्क्स जो हैं बिलो 50 होंगे तो हमने प्रिंट करवाना है दैट स्टूडेंट इज़ फेलिंग, प्रिंट फेल, एल्स प्रिंट पास। तो ये हमारा क्या है, सूडो कोड है जो हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, एंड वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दीज स्टेप्स इन दी प्रोग्राम इटसेल्फ। नाउ अब पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा है सूडो कोड अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा है हमने उस स्टेप्स को रफ में नोट कर लिया। नाउ हमने लिखना है डिटेल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हमने क्या स्पेसिफाई करना होता है, वेरिएबल्स पहले स्पेसिफाई किए, जो फर्स्ट स्टेप वहाँ लिखा था कि हमने इनपुट ली यूज़र से 4 मार्क्स की, तो आपने यहाँ पे इनपुट ले लेनी है M1, M2, M3, M4 वेरिएबल्स। देन स्टेप 2 में क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, इनका एडिशन करके इसको डिवाइड बाय 4 किया, जो वैल्यू आई हमने एक ग्रेड वेरिएबल ले लिया, उसमें स्टोर करवा दी। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप में क्या है, इफ़ ग्रेड की वैल्यू इज़ लेस देन 50 देन प्रिंट फेल, एल्स प्रिंट पास, देन एंड। अब सूडो कोड और डिटेल्ड एल्गोरिदम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सूडो कोड इज़ पर्टिकुलरली entirely based on your language, it is your discretion कि आपने उसको कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें सिंटेक्स यूज़ करना है। अब एल्गोरिदम में हमने लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, सेंटेंसेस में नहीं लिखना है। एल्गोरिदम में हमने लिखना है कि हमने क्या क्या वेरिएबल्स यूज़ किए, देन क्या क्या हमने उसमें स्टेटमेंट्स यूज़ की, जैसे इसमें हमने एल्स स्टेटमेंट यूज़ की है, ठीक है, एंड इफ़ की है, देन इफ़ स्टेटमेंट लगाई है हमने इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने कंडीशंस को एज इट इज़ स्पेसिफाई करना होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सूडो कोड एंड एल्गोरिदम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसकी एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पर्टिकुलर स्कीमा में उसकी ग्राफिकल फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। सो हम टेक्निकली देखें तो फ्लो चार्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो इंडिकेट होती है जो प्रोग्राम सोर्स से लेके, सोर्स डॉक्यूमेंट से लेके यूज़र्स तक कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। सो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस in an information system or program. Information system flowcharts shows how data flows from source documents through the computer to final distribution to users. तो जो हमारे प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स हैं वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं। अपनी सिंपल प्रोग्राम में डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जो हम फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं, जो आपस में इंटरकनेक्शन के लिए या डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली फ़्लो चार्ट क्या है, एक लॉजिक है एल्गोरिदम का, उसको ये डिपिक्ट करता है। एल्गोरिदम के लॉजिक को ये बताता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ फ़्लो हो रही है, इंडिविजुअल स्टेप्स को ये एम्फसाइज करता है, और इंटरकनेक्शंस कि एक पर्टिकुलर सिंबल दूसरे पर्टिकुलर सिंबल के साथ कैसे लिंक्ड है, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है। दीज आर दी सिंबल्स विच आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट सिंबल इज़ ओवल सिंबल। ओवल सिंबल बताता है बिगिनिंग या एंड ऑफ प्रोग्राम, स्टार्ट या एंड। सेकेंड इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बताता है, इनपुट ऑपरेशन। सपोज़ हमने पिछले एल्गोरिदम में इनपुट ली है ग्रेड्स की M1, M2, M3, M4, तो वो इनपुट ऑपरेशन हम किस में लिखेंगे, पैरेललोग्राम में।
देन नेक्स्ट इज रेक्टेंगल सिंबल. रेक्टेंगल सिंबल बताएगा इट डिनोट्स अ प्रोसेस टू बी कैरिड आउट. क्या ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, विच एवर ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग दैट यू विल बी राइटिंग इन रेक्टेंगल फॉर्म. देन इज डायमंड. डायमंड बताता है एक ब्रांच या कंडीशन के हमने क्या कंडीशन लगाई है. जैसे पिछले एल्गोरिदम में हमने बताया था कि इफ़ एवरेज इज़ लेस देन 50 देन यू हैव टू प्रिंट फेलिंग, देन इफ़ इट इज़ ग्रेट एल्स इट इज़ पास, एल्स यू हैव टू प्रिंट पास. तो जो इफ़ या एल्स वाला पार्ट है वो हमने डायमंड में लिखना है. सो डायमंड डिनोट्स अ डिसीजन और ब्रांच टू बी मेड. द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू अलॉन्ग वन ऑफ द टू रूट्स. अगर इफ़ वाली साइड में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो ब्रांच है या जो हमारा प्रोग्राम है वो इफ़ वाली साइड वाला प्रिंट करवाएगा. अगर इफ़ वाला फॉल्स हो रहा है, नहीं सही है कंडीशन, तो ये एल्स वाली साइड प्रिंट करवाएगा. सो इट इज़ गोइंग टू फॉलो वन ऑफ द पाथ्स. देन इज़ हाइब्रिड. हाइब्रिड सिंबल क्या करता है, आउटपुट ऑपरेशन को बताता है. देन लास्ट इज फ्लो लाइन. फ्लो लाइन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो प्रोग्राम इन द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो, कि कहाँ से कैसे हमारी स्टेप्स कैरिड आउट हो रहे हैं, किस ऑर्डर में हमारे स्टेप्स हैं. तो दीज आर द पर्टिकुलर सिंबल्स दैट वी विल बी यूजिंग इन फ्लो चार्ट्स. So one example that we have done previously of algorithm that we are going to do in the flow chart also. तो हमारी ये एग्जाम्पल है जो हमने एल्गोरिदम लिखा था टू फाइंड द ग्रेड एंड देन टू फाइंड आउट वेदर अ स्टूडेंट इज़ पासिंग और फेलिंग. तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को हमने अब फ्लो चार्ट में कैसे बनाना है, स्टार्ट सिंबल और स्टॉप सिंबल के लिए हमने ये सिंबल्स यूज़ किए हैं, ओवल्स. ठीक है. उसके बाद हमने पैरेललोग्राम यूज़ किया है इनपुट के लिए. जब हमने इनपुट ली है M1, M2, M3 एंड M4, ये इनपुट को हमने पैरेललोग्राम में लिखना है. देन रेक्टेंगल को हमने लिखा जब हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको ग्रेड में स्टोर करवाया. तो जो हमारा ऑपरेशन है उसे हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर ब्लॉक में. ठीक है. उसके बाद हमारा डायमंड आ रहा है जब ब्रांचेज आ गई हैं, जब इफ़ या एल्स कंडीशंस आ गई. तो इज़ ग्रेड लेस देन 50, तो अगर तो नो है, लेस देन 50 नहीं है, तो कौन सा वाला रूट लेगा हमारा प्रोग्राम, ये वाला, तो प्रिंट करवा देगा पास. तो अगर हमारा प्रोग्राम है कि हमारा जो ग्रेड है दैट इज़ ग्रेटर देन 50 है, तो हमारे पास ये प्रिंट करवाएगा. सो दिस इज़ द आउटपुट. तो आउटपुट में हमने ये वाला पर्टिकुलर सिंबल यूज़ किया है. देन स्टॉप. तो स्टॉप को हमने फिर ओवल में ही लिखा है. तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर graphical, you can say schematic representation of your whole algorithm that you have to follow while writing a program. Now the next topic is program development life cycle. अब हमने implementation phase में अपना प्रोग्राम को डेवलप करना है. तो अगर हमने किसी भी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम डेवलप करना होता है तो उसके लिए हमारे पास होते हैं 6 phases. तो 6 steps में our program is developed. The first step is प्रॉब्लम डेफिनेशन. सेकेंड स्टेप होता है प्रॉब्लम एनालिसिस. थर्ड इज़ एल्गोरिदम डेवलपमेंट. देन इज़ कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. एंड देन इज़ टेस्टिंग एंड डिबगिंग. एंड द लास्ट फेज इज़ मेंटेनेंस. तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज को पढ़ेंगे विच इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन. हमारे पास वी हैव बीन गिवन वन प्रॉब्लम and we have to find out the solution for that problem. That means by writing a program we have to find the solution of a particular problem. तो सबसे पहले क्या होता है कि solution find out करने से पहले हमने problem को समझना है. तो problem definition में हमने क्या करना है, in this phase we define the problem statement. एक particular हमारे पास objective होता है जिसको हमने इस phase में define करना है और हमने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है हमारा प्रॉब्लम पर्टिकुलरली है क्या है. ठीक है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, अपनी रिक्वायरमेंट को समझनी है एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी फर्स्ट फेज़ में सारा कुछ स्पेसिफाइड होता है. सेकेंड इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस.
अब प्रॉब्लम की डेफिनेशन या स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई है इन द फर्स्ट फेज. नाउ सेकेंड फेज इज़ वी हैव टू डिटर्मिन द रिक्वायरमेंट्स. जैसे हमें कुछ वेरिएबल्स या कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो सारा एनालिसिस जो हमने पिछले फेज़ में जो जो चीज़ें स्टेटमेंट में डिफ़ाइन की हैं उन चीज़ों का पर्टिकुलर एनालिसिस या गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड रिसोर्सेज, ये हम क्या करते हैं सेकेंड फेज़ में. तो जो सेकेंड फेज़ है दैट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस. प्रॉब्लम का पर्टिकुलरली एनालिसिस करना एंड ऑल्सो एनालिसिस ऑफ द बाउंड्स ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ द थर्ड फेज इज एल्गोरिदम डेवलपमेंट. जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि एल्गोरिदम क्या होता है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो एल्गोरिदम डेवलपमेंट हम थर्ड फेज़ में करते हैं. जब हमारा प्रॉब्लम की एनालिसिस हो गई है तो उसके बाद हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं या स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में अपने सारे स्टेप्स को या अपने इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. नाउ द फोर्थ फेज इज़ कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो कोडिंग में हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं. कोई भी जब हमने प्रोग्राम लिखना होता है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल इन दिस सब्जेक्ट वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज. तो हमें कोडिंग में अपनी सारी कोडिंग अपने प्रोग्राम की सी लैंग्वेज में ही करनी होगी. सिमिलरली वी हैव मैनी अदर लैंग्वेजेस दैट कैन बी यूज फॉर डिज़ाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. जैसे जावा यूज़ कर सकते हो, C++ यूज़ कर सकते हो. ऑल दीज लैंग्वेजेस आर एडवांस्ड टू सी. तो हमने सी लैंग्वेज के सिंटेक्स के साथ अपने प्रोग्राम की पूरी कोडिंग लिखनी होती है इन द फोर्थ फेज. नाउ हमारे पास फिफ्थ फेज टेस्टिंग एंड डिबगिंग. तो टेस्टिंग का मतलब होता है कि हमने अपने प्रोग्राम को चेक करना है कि ये हमारे स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को मीट कर रही है आउटपुट या नहीं मीट कर रही है. मतलब कि यूज़र या हमारे प्रोग्राम की जो पर्टिकुलर हमें प्रॉब्लम दी गई थी उस प्रॉब्लम का आउटपुट निकल रहा है इस प्रोग्राम कोडिंग के साथ या नहीं निकल रहा है. तो हमें टेस्टिंग एंड डिबगिंग में एक तो ये चेक करना है whether the code written in the previous step is solving the specified problem or not. Secondly हमने देखना होता है कि हमें अपने प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या एरर्स आ रहे हैं. ठीक है. तो क्या क्या एरर्स आ रहे हैं उसको हमने रिमूव करना होता है. तो ये फिफ्थ फेज़ में हमारा होता है कि वी हैव टू टेस्ट एंड डीबग द कोड विच हैज़ बीन रिटन इन द प्रीवियस फेज़. नाउ द नेक्स्ट फेज़ इज़ मेंटेनेंस. मेंटेनेंस फेज़ में हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्टिवली यूज़ किया जाता है बाय द एंड यूज़र्स. मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं वो मेंटेनेंस फेज़ में हमारे बनते हैं कि इन्होंने हमारा जो प्रोग्राम है उसको पूरा एनालिसिस करना है कि इसमें हमारे पास कोई चेंजेस तो नहीं चाहिए, कोई एनहांसमेंट्स तो नहीं चाहिए. इफ़ वी नीड एनी काइंड ऑफ एनहांसमेंट्स इन द प्रोग्राम कि इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ द यूज़र, तो हमें इस फेज़ के अंदर क्या करना होता है, सारे स्टेप्स को दोबारा रिपीट करना पड़ता है. मतलब वी हैव टू मेक आवर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स रिक्वायरमेंट. तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस फेज़ में क्या करना होता है कि इफ़ वी हैव नॉट गॉट द सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इफ़ द यूज़र एनकाउंटर्स एनी प्रॉब्लम और वांट्स एनी एनहांसमेंट, देन वी नीड टू रिपीट ऑल द फेजेस फ्रॉम स्टार्टिंग सो दैट द इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड और एनहांस्ड. मतलब हमें फ्यूचर के अंदर भी अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कोई पर्टिकुलर चेंजेस करने हैं तो हमें अपने मेंटेनेंस फेज़ के अंदर उस प्रोग्राम को हम इन्हांस कर सकते हैं, पर हमें इन्हांसमेंट करनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फेज़ स्क्रैच से. सो दीज आर दी पर्टिकुलर फेजेस और यू कैन से लाइफ साइकिल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे पास 6 फेजेस होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम.